हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख ऑपरेशन 2024। आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण ऑपरेशन के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें मैंने सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन बंदर। भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन वनीला। नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन मिशन सागर। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन वंदे भारत। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन ग्रीन। केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन परिवर्तन। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था।
सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन सरदहवा चलाया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का ऑपरेशन सरदहवा घुसपैठ को रोकने के लिए किया जाने वाला एक नियमित अभ्यास है। यह ऑपरेशन हर साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में 21 से 27 तारीख के बीच आयोजित किया जाता है। यह ऑपरेशन भारत के गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए एक हफ्ते तक चलता है। अगला प्रश्न कह रहा है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन आहट। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तराखंड बाढ़ 2013 से प्रभावित नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के बचाव अभियान का सांकेतिक नाम क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन राहत। उत्तराखंड बाढ़ 2013 से प्रभावित नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के बचाव अभियान का सांकेतिक नाम था ऑपरेशन राहत। अगला प्रश्न कह रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन सतर्क। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का एक अभियान है। इसका मकसद कर चोरी और तस्करी के लिए रेलवे नेटवर्क के जरिए ले जाने वाले अवैध सामान के खिलाफ कार्रवाई करना है। इस अभियान के तहत अवैध शराब, तंबाकू उत्पाद, बेहिसाब सोना और दूसरी चीजें जब्त की जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन ओलिविया। भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए किस मिशन को चलाया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन मोल्टेन मेटल चलाया है। अगला प्रश्न कह रहा है, 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर में किए गए एक एकल आतंकवाद विरोधी अभियान का क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन दूधी। 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर में किए गए एकल आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम है ऑपरेशन दूधी। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन मेघचक्र। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन मेघचक्र। अगला प्रश्न कह रहा है, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए
सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन गरुण। नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन गरुण मिशन को शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है गो हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। गो हत्या के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 को शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन अमानत। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु ऑपरेशन अमानत चलाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। भारतीय रेलवे, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न कह रहा है संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन ध्वस्त। संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ऑपरेशन ध्वस्त को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कह रहा है अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड नामक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी। अमेरिका तथा भारत ने अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वार्ड नामक संयुक्त अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक निकासी अभियान था। इसका मकसद यूक्रेन रूसी हमले के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालना था। इस अभियान के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों की मदद से नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा और स्लोवाकिया से भारत लाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इजराइल। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इजराइल देश के विरुद्ध शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है हमास के हमले के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वार्ड किस देश ने शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इजराइल। हमास के हमले के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वार्ड इजराइल देश ने शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन कावेरी। सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है
चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन करुणा। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा को शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मालदीव। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मालदीव पड़ोसी देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था। अगला प्रश्न कह रहा है तटीय समुदायों के बीच जागरूकता को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय तटरक्षक बल ने। तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू किया है। भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक हैं राकेश पाल। अगला प्रश्न कह रहा है तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त मिशन को शुरू किया है। अगला प्रश्न कह रहा है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेशन सर्वशक्ति। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। अगला प्रश्न कह रहा है केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन अमृत। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन का संबंध हैदराबाद से है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 मिशन दिव्यास्त्र का पहला सफल फ्लाइट परीक्षण किया है। इसे किसने विकसित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं समीर बी कामत। अगला प्रश्न कह रहा है मार्च 2024 में कहाँ की पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।